किया, बैठे अत्तहियात पढ़ने लगे। अरे हमने कहा ये क्या पढ़ रहे हैं, मैंने कहा ये क्या पढ़ रहे हैं। अत्तहियात के मिकदार बैठना फर्ज है, अत्तहियात पढ़ना सुन्नत है, वाजिब है, सुन्नत वाजिबा कहिए, लेकिन फर्ज तो नहीं है, फर्ज तो नहीं है। और फिर अत्तहियात कैसे पढ़ते हैं मौलवी फर्जी साहब, इसमें तो नबी पे सलाम है, अस्सलामु अलैका नमाज के अंदर अत्तहियात कौन है, वो अत्तहियात के अंदर है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। क्या मतलब, या नबी सलाम अलैका। यदि नमाज के अंदर या नबी सलाम अलैका, जरा अल्लाह का इंतजाम देखिए है कि बाहर सलाम नहीं पढ़ोगे तो नमाज तो पढ़ोगे हमारी, नमाज में सलाम नमाज में अपने नबी पर सलाम पढ़वाएंगे, कहोगे और मुखातब करके अस्सलामु अलैका, सलाम अलैका अय्युहन नबी, या नबी। और कोई फर्क है भाई, अस्सलामु अलैका कहिए, सलामुन अलैक कहिए, सलाम अलैक कहिए, सब एक ही तो है ना। अय्युहन नबी कहिए, या नबी कहिए, भी एक ही चीज तो है ना। तो आवाज देखिए, इसीलिए हम अहले सुन्नत सुभान अल्लाह नमाजी के मुताबिक अपनी महफिल भी करते हैं, नमाज के मुताबिक अपनी महफिल भी करते हैं, जो कुछ बयान करना है बयान करते हैं, और आखिर में या नबी सलाम अलैहि, इसलिए कि नमाज में भी आखिर में क्या है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो या नबी सलाम अलैक पढ़ना ये तो नमाज की सुन्नत है, मगर शैतान बड़ा होशियार है। एक बात कह दूं, चलते चलते बड़ा होशियार, उन्होंने कहा चलिए हम मान गए कि या नबी सलाम अलैक अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ना नमाज से साबित है। आखिर में पढ़ना नमाज से साबित है, मगर नमाज में तो बैठ कर है, भैया तैयार बैठ के बोलते हैं ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, तैयार में बैठ के पढ़ते हैं, तो महफिल में भी बैठ के पढ़ी। मैंने कहा क्या बात, इतनी बात तो आप समझ गए कि असल साबित है, लेकिन तरीका जुदा जुदा होता है। क़िराअत फर्ज है, नमाज में क़िराअत फर्ज है कि नहीं? रुकू की हालत में क़िराअत कर सकते हैं, सजदे की हालत में क़िराअत कर सकते हैं, बैठ करके क़िराअत कर सकते हैं, सिर्फ एक हालत क़याम की हालत। तो मालूम हुआ नमाज के बाहर अगर आप तिलावत करते हैं तो बैठ कर अदब, नमाज के बाहर कुरान की आप तिलावत करते हैं तो बैठ कर अदब, और नमाज के अंदर आप तिलावत करते हैं तो खड़े होकर। तो क़िराअत असल है, साबित है, मगर तरीका अलग अलग है। नमाज के बाहर बैठ करके तिलावत करना अदब है, और नमाज के अंदर खड़े होकर तिलावत करना अदब है। ऐसे ही नमाज के अंदर बैठ कर या नबी सलाम अलैहि पढ़ना अदब है, और नमाज के बाहर खड़े होकर या तो जो चीज नमाज में बैठ कर अदब है, नमाज के बाहर खड़े होकर, और जो खड़े होकर है वो नमाज के बाहर बैठ कर अदब है ना। अच्छा एक बात और भी हम बताते हैं, बिल्कुल क्लियर ही हो जाए मामला। वो हम कहते हैं भाई देखिए, देखना ये है कि काम किस हालत में खत्म हो रहा है, काम किस हालत में खत्म हो रहा है। देखिए महफिल शुरू होती है बैठकर, महफिल शुरू होती है बैठकर, तो खत्म होती है खड़े होकर, तो खड़े हो गए नबी सलाम अलैहि, जो आखिरी हालत है उसी में तो सलाम पढ़ेंगे ना। तो महफिल शुरू होती है बैठकर और खत्म होती है खड़े होंगे कि नहीं? बैठे रहेंगे। तो अजीब बात है, घर जाने के लिए खड़े होंगे, नबी को सलाम पढ़ने के लिए खड़े नहीं होंगे। घर जाने के लिए खड़े होंगे और नबी को सलाम पढ़ने के लिए खड़े नहीं होंगे। अजीब गरीब बात। तो मालूम हुआ कि नमाज शुरू हुई खड़े होकर, महफिल शुरू होती है बैठकर, खत्म खड़े होकर, तो खड़े होकर या नबी सलाम, और नमाज शुरू होती है खड़े होकर,
اور ختم ہوتی ہے بیٹھ تو بیٹھ کر یا نبی تلاوت تو معلوم ہو آخری حالت کا لحاظ ہے، آخری کام کی آخری حالت کا لحاظ ہے، لاسٹ اسٹیٹ کا اسٹیٹس کا لحاظ ہے، اور اسی حالت میں یا نبی سلام تو یا نبی سلام علیہ ہر حال میں ہر حال میں۔ اچھا پھر صاحب تحیات پڑھ رہے ہیں آپ کیا کریں گے؟ درود پڑھیں گے وہ بھی سنت، دعا کریں گے وہ بھی سنت، تو اب کیا؟ ہم نے کہا بھائی ایک فرض رہ گیا نماز سے باہر آ جاؤ، ایک فرض رہ گیا ہے نماز سے باہر آ جاؤ۔ ارے نہ تحیات پڑھیں نہ درود پڑھیں نہ دعا، نماز سے باہر آ جائے۔ ہم نے کہا جب خالی فرض پڑھنا ہے تو یہی کرنا پڑے گا، یہ تو سنت والوں کا معاملہ ہے نا، یہ ساری لذتیں تو سنت والوں کی ہیں، یہ سارے مزے تو سنت والوں کے لیے ہیں، تو اب باہر آ جاؤ، یہی ایک فرض ہے۔ جیسے نماز شروع کرنا فرض ہے نا، نماز ختم کرنا بھی تو فرض ہے، اس کو فقہ کی زبان میں کہتے ہیں خروج بے سنی ہے نا۔ تو کہا السلام علیکم، سنو نماز سے باہر آنا تو فرض ہے لیکن سلام پڑھ کے باہر آنا سنت، سلام پڑھ کر کے نماز ختم کرنا یہ تو سنت ہے، تو اب کیا کرے؟ شروع تو کر دی نماز، نکلنے کے سلام پڑھے تو سنت۔ ارے ہم نے کہا ایک ہی ترکیب ہے کہ وضو کو رخصت کر دو، نماز کو نہیں چلی جائے۔ توبہ توبہ، تو نماز سے بھی باہر ہوئے تو بھی بری حالت جی کیوں؟ یہ سنت سے بغاوت کا حشر ہے، سنت سے۔ تو مختصر سی بات یہ ہے، پھر کبھی موقع ہوا تو تفصیل سے بیان کروں گا۔ بہتی سی بات ہے کہ اللہ حکم فرما اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو جب قائم کرو گے، سنت رسول میں ڈوب کر کے پڑھو گے تو پھر نماز میں لذت ملے گی، نماز میں حلاوت ملے گی، نماز کو قبولیت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایسی بھی نماز پڑھنے